हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का एग्री स्टडी 92 में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम धान एवं गेहूं की खेती से संबंधित 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो हमारी आने वाली एफओ, एजीटीए, टेक्निकल असिस्टेंट आदि की परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, धान की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? मोस्ट अप्रोप्रिएट सॉइल फॉर पैडी क्रॉप। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसमें बलुई मिट्टी, बी है दोमट मिट्टी, सी है चिकनी या क्ले मिट्टी, डी है लाल मिट्टी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, जो धान होता है ओराइजा सेटाइवा, इसका बोटेनिकल नेम होता है। इसकी खेती के लिए जो चिकनी मिट्टी है वो उपयुक्त मानी जाती है। इसमें ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में धान की खेती मुख्यतः किस मौसम में की जाती है? भारत में धान की खेती किस मौसम में की जाती है? ऑप्शन नंबर ए रबी, बी खरीफ, सी जायद, डी शरद। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो पैडी है धान, ये खरीफ की फसल है। अगला प्रश्न देखेंगे, धान की फसल के लिए आदर्श तापमान क्या होता है? धान की फसल के लिए आदर्श टेम्परेचर क्या होता है? ऑप्शन नंबर इसमें बी राइट है। जो 20 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान है, ये धान की खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, धान की खेती में सीधी बुआई विधि को क्या कहा जाता है? धान की खेती में जो सीधी बुआई विधि होती है उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर ए ट्रांसप्लांटिंग, बी डिबलिंग, सी डायरेक्ट सीडिंग, डी ब्रॉडकास्टिंग। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। धान की जो सीधी बुआई होती है उसे बोलते हैं डायरेक्ट सीडिंग। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे, धान की खेती में सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन यानी एसआरआई क्या है? एसआरआई क्या है? सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। ऑप्शन नंबर ए जैविक खाद का यूज, या पानी की बचत करने की मेथड, या कीटनाशकों का अधिक प्रयोग करने की विधि, या उच्च उत्पादन की पारंपरिक विधि। तो जो धान की एसआरआई मेथड है, ये क्या है कि पानी की बचत करने वाली मेथड है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक धान उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे अधिक धान उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है पंजाब, बी है उत्तर प्रदेश, सी पश्चिम बंगाल, डी हरियाणा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, विच स्टेट ऑफ इंडिया इज फर्स्ट इन प्रोडक्शन। तो ऑप्शन नंबर सी राइट है, पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न देखेंगे, धान की खेती के लिए आवश्यक जलवायु क्या है? मोस्ट अप्रोप्रिएट क्लाइमेट फॉर पैडी क्रॉप क्या हो जाएगा? शुष्क है, उष्णकटिबंधीय है, ध्रुवीय है, मरुस्थलीय है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उष्णकटिबंधीय जलवायु जो है धान की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, धान की फसल को पकने में कितना समय लगता है? धान की जो फसल है वो कितने समय में तैयार हो जाती है? तो ऑप्शन नंबर इसका जो बी है राइट हो जाएगा। 90 से 120 दिन में धान की फसल पककर तैयार हो जाती है। अगला प्रश्न है, धान की खेती में गोल्डन राइस किसके लिए विकसित किया गया? धान की खेती में गोल्डन राइस किसके लिए विकसित हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए इसमें उच्च प्रोटीन, बी है विटामिन ए की कमी दूर करने के लिए, सी अधिक उपज, डी रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए। तो जो गोल्डन राइस था ये किसके लिए डेवलप हुआ था? इसका मेन रीजन था कि विटामिन ए की कमी को दूर करना। ऑप्शन नंबर ए बी राइट हो जाएगा। इसमें गोल्डन राइस जो है इसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन ए पाई जाता है। अगला प्रश्न है, धान की खेती में बासमती चावल मुख्यतः किस राज्य में उगाया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंजाब और हरियाणा जो है बासमती राइस प्रोडक्शन में फर्स्ट स्टेट हैं। अगला प्रश्न है, धान की खेती में ड्रम सीडर जो होता है वो किसके लिए यूज होता है? ऑप्शन नंबर ए सिंचाई यानी इरिगेशन, बी है सीड सोइंग, डी है फसल काटना, डी है खाद डालना। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। धान की खेती में ड्रम सीडर का यूज करते हैं बीज बोने के लिए। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न है, धान की फसल में लगने वाला प्रमुख कीट कौन सा है? द मेन इंसेक्ट ऑफ पैडी क्रॉप कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसमें तना छेदक है, हरा तेला, दीमक, उपरोक्त सभी। तो धान की फसल में सैनिक कीट हो गया, तना छेदक हो गया, हरा तेला, दीमक, ये सभी जो इंसेक्ट अटैक करते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट है इसका। अगला प्रश्न है, धान की खेती में एजोला का उपयोग क्यों करते हैं? एजोला क्या है? ऑप्शन नंबर ए खरपतवार नियंत्रण के लिए यूज करते हैं, बी जैविक खाद के रूप में, सी पानी की बचत, सी फसल सुरक्षा। तो इसका क्या राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जो इसको बायो फर्टिलाइजर के रूप में यूज करते हैं। धान की खेती में जो एजोला है इसको बायो फर्टिलाइजर के रूप में यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट है।
अगला प्रश्न है, धान की खेती में फ्लोटिंग राइस किस देश में उगाया जाता है? फ्लोटिंग राइस जो है ऑप्शन नंबर इसमें बी राइट हो जाएगा, बांग्लादेश में उगाया जाता है फ्लोटिंग राइस। अगला प्रश्न है, धान की खेती के लिए आवश्यक पीएच मान कितना होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। धान की खेती के लिए जो उपयुक्त पीएच मान होता है 5 से 6.5। इसके लिए हल्की अम्लीय से कह सकते हैं हल्की क्षारीय भूमि में इसको उगाया जा सकता है। मोस्ट अप्रोप्रिएट सॉइल पीएच इसका 5 से 6.5 तक है। अगला प्रश्न है, IR 36 और IR 64 किसकी प्रजातियां हैं? IR 36 और IR जो 64 हैं ये धान की वैरायटीज हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न है, धान की खेती में डकवीड किसके रूप में उपयोगी है? ऑप्शन नंबर ए खरपतवार, बी जैविक खाद, सी कीटनाशक, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो डकवीड है इसको हम बायो फर्टिलाइजर कह सकते हैं, जैविक खाद के रूप में यूज करते हैं। डकवीड क्या है? एक जैविक खाद है। अगला प्रश्न, धान की खेती में ट्रांसप्लांटिंग किस अवस्था में की जाती है? धान की खेती में ट्रांसप्लांटिंग किस स्टेज पर करते हैं? ऑप्शन नंबर बीज अंकुरण, बी पौध तैयार होने पर, सी फसल पकने पर, बीज बोने से पहले। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, धान की जो खेती है उसमें ट्रांसप्लांटिंग की अवस्था होती है 20 से 25 दिन उपयुक्त मानी जाती है, यानी पौध तैयार होने पर। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे, गेहूं की खेती से संबंधित है। गेहूं की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो दोमट मिट्टी जो होती है ये हीट क्रॉप के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है। अगला प्रश्न है, गेहूं की बुआई का सबसे अच्छा समय क्या है? गेहूं की सोइंग के लिए उपयुक्त टाइम क्या माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए जून जुलाई, बी अक्टूबर नवंबर, सी फरवरी मार्च, डी अगस्त सितंबर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो अक्टूबर नवंबर है रबी का मौसम, ये इसकी बुआई के लिए उपयुक्त माना जाता है। अगला प्रश्न है, गेहूं की फसल के लिए आदर्श तापमान क्या है? तो गेहूं की फसल के लिए आदर्श तापमान क्या है? ऑप्शन नंबर इसमें बी राइट हो जाएगा। 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है गेहूं के लिए अच्छा माना जाता है। अगला प्रश्न है, गेहूं की खेती में नाइट्रोजन उर्वरक की मात्रा कितनी प्रयोग की जाती है? तो गेहूं की फसल में 120, 60 या 160 के 40 की मात्रा दोस्तों यूज कर सकते हैं, यानी 100 से 120 kg इसमें नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर यूज करते हैं, 60 kg फास्फोरस, 40 kg पोटास। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी राइट है इसका कि 100 से 120 या 125 kg नाइट्रोजन हम प्रति हेक्टेयर यूज करते हैं उस टन। अगला प्रश्न है, गेहूं की कटाई कब की जाती है? हार्वेस्टिंग टाइम क्या है वीट में? ऑप्शन नंबर ए फरवरी मार्च, बी अप्रैल मई, सी जून जुलाई, डी अगस्त है अगस्त सितंबर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाए गेहूं की बुआई, ये गेहूं का कह सकते हैं टाइम होता है हार्वेस्टिंग टाइम, रबी का मौसम हो गया अक्टूबर नवंबर, तो इधर फरवरी मार्च साइड इनकी कटाई होगी। 4-5 महीने इसकी लग जाता है, 120 से 125 दिन तक लग जाते हैं गेहूं की हार्वेस्टिंग में। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है फरवरी मार्च। अगला प्रश्न है, गेहूं का वैज्ञानिक नाम। गेहूं का वैज्ञानिक नाम होता है ट्रेटिका मिस्टिवम, क्रोमोसोम नंबर 42, 2n बराबर 42। अगला प्रश्न है, गेहूं की खेती में सिंचाई की संख्या कितनी होती है? गेहूं में सिंचाइयों की बात करें तो 5 से 6 सिंचाइयों की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये 120 या 125 दिन के क्रॉप है कह सकते हैं। तो इसमें जो पहली सिंचाई होती है CRI यानी क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज पर होती है, बुआई के 20 से 25 दिन के बाद करते हैं। उसके बाद कह सकते हैं 40 से 45 दिन बाद करेंगे, 60 से 65, 80 से 85, फिर 100 से 105, फिर 120 से 125 दिन के अंतर पर करते हैं। इस प्रकार हम गेहूं में 5 से 6 सिंचाइयों की कह सकते हैं आवश्यकता पड़ती है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंचाई मानी जाती है गेहूं के लिए CRI यानी क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज पर करते हैं, बुआई के 20 से 25 दिन बाद। अगला प्रश्न है, गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है? गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चाइना, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। सेकंड नंबर पर अपना इंडिया आता है। अगला प्रश्न है, गेहूं की खेती के लिए उपयुक्त पीएच मान कौन सा है? तो गेहूं की खेती के लिए उपयुक्त पीएच मान 6 से 7.5 है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न है, गेहूं की फसल का कुल जीवन काल तो क्या है, लाइफ साइकिल क्या है गेहूं की, कितने दिन का होता है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 150 से 180 दिन। अगला प्रश्न है, गेहूं की खेती में किस खाद का उपयोग अधिक किया जाता है? तो गेहूं में यूरिया, पोटाश, DAP या जिप्सम। तो इसमें ज़्यादातर नाइट्रोजन जो नाइट्रोजनधारी उर्वरक है यूरिया का यूज करते हैं। यूरिया का फार्मूला होता है NH2CONH2। इसमें 46% पाई जाती है नाइट्रोजन यूरिया में।
अगला प्रश्न है गेहूं की किस्म कल्याण सोना किस राज्य से संबंधित है? तो कल्याण सोना है ये पंजाब से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न है गेहूं में कौन सा रोग पीले रंग के धब्बों के रूप में होता है? तो गेहूं में कौन सा रोग जो पीले धब्बों के रूप में होता है? ऑप्शन नंबर करनाल बंट, बी पीला रतुआ, खर्रा उकठा। तो ये पीला रतुआ जो होता है ये कह सकते हैं पीले धब्बों के रूप में दिखाई पड़ता है पत्तियों पर गेहूं की। अगला प्रश्न है गेहूं की खेती में जीरो टिलेज क्या है? तो फादर ऑफ जीरो टिलेज बोलते हैं जेथरो टूल को। तो जीरो टिल गेहूं में क्या संबंध रखता है? तो ये बिना जुताई के बुआई कर देना, यानी डायरेक्ट सोविंग विदाउट हार्वेस्ट कह सकते हैं, जुताई के बुआई कर देते। इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, बिना जुताई के बुआई। अगला प्रश्न है गेहूं की उन्नत किस्म HD 2968 किस संस्थान द्वारा विकसित की गई? गेहूं की जो हाइल्डिंग वैरायटी HD 2968 किस इंस्टीट्यूट के द्वारा डेवलप की गई है? ऑप्शन नंबर ए IRI, BAPAU, GBPAU, CRI, D यानी क्रीडा। तो ये जो है ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, इंडियन एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के द्वारा HD 2968 वैरायटी डेवलप की गई है। अगला प्रश्न है गेहूं की खेती में लू से बचाव के लिए क्या करते हैं? लू क्या होता है? गर्म हवाएं होती हैं, इनसे हम बचने के लिए क्या करेंगे? अधिक सिंचाई करेंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है गेहूं का उपयोग मुख्य रूप से किस में होता है? गेहूं का उपयोग मुख्य रूप से हम क्या करते हैं? तेल, रोटी, चावल, दाल किसके रूप में यूज करते हैं? तो रोटी के रूप में। अगला प्रश्न है गेहूं के दाने में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा न्यूट्रिशन पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट है, कार्बोहाइड्रेट। गेहूं के दाने में सबसे ज़्यादा पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट। अगला प्रश्न है गेहूं की खेती में क्रॉप रोटेशन के लिए कौन सी फसल उपयुक्त है? धान, गन्ना, दलहनी फसलें, कपास। तो हम ज़्यादातर क्रॉप रोटेशन यानी फसल चक्र में दलहनी फसलें यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट। अगला प्रश्न है गेहूं का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है? चीन, भारत, मिस्र, बांग्लादेश। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मिस्र जो है आयातक है। अगला प्रश्न है गेहूं का सबसे बड़ा आयातक देश, तो ये भी मिस्र बताया, ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला प्रश्न है गेहूं की खेती में मल्चिंग का क्या उद्देश्य होता है? मल्चिंग का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि खरपतवारों को ग्रोथ से रोकना। खरपतवारों के ऊपर क्या होता है, हम काली पन्नी से ढक देते हैं या पुआल से ढक देते हैं तो खरपतवार उग नहीं पाते हैं, इसे मल्चिंग बोलते हैं। मल्चिंग जो है नमी कंजर्वेशन की भी कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी राइट हो जाएगा। खरपतवार मैनेजमेंट भी होता है, पानी की बचत होती है, मिट्टी का तापमान भी कंट्रोल होता है, सभी राइट हैं। अगला प्रश्न है गेहूं की फसल में करनाल बंट रोग किसके द्वारा होता है? तो करनाल बंट होता है किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर बी राइट है, फंगस के द्वारा। अगला प्रश्न है गेहूं की खेती में डबलिंग टाइम क्या है? डबलिंग टाइम क्या है? ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा, 2 बार बुआई करना ये डबलिंग टाइम है। अगला प्रश्न है गेहूं की खेती में एजोला का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो गेहूं की खेती में एजोला का यूज करते हैं बायो फर्टिलाइजर के रूप में। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगली वैरायटी है गेहूं की DBW 187 किस राज्य के लिए उपयुक्त है? तो ये बिहार के लिए। गेहूं की वैरायटी है DBW 187, तो ये बिहार के लिए क्या है? मोस्ट अप्रोप्रिएट वैरायटी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।